हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है दोस्तों, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर होने जा रहा है और ये पार्ट 2 है। इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश बुक से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन 10 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे तो पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। तो आइए हम लोग अब समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझने हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले प्रयास कीजिए दोस्तों बनाने का क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोला दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 4% वार्षिक चौथी ब्याज दर से 2 वर्षों में 270.40 रुपया हो जाती है। तो धनराशि क्या है ये हमें निकालना है। तो ये दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, बहुत ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए। यानी प्रिंसिपल में क्या होता है मूलधन और अमाउंट में क्या होता है, तो आपका होता है प्रिंसिपल में क्या हुआ दोस्तों मूलधन हो गया, अमाउंट में क्या हो गया हमारा, तो अमाउंट मतलब हो जाता है आपका टोटल राशि, ठीक है। तो कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको बनाना कैसे है, तो कितना परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4% है। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4 होता है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1/25 आएगा। यानी 25 से क्या हो रहा होगा दोस्तों, तो 25 से हमारा मूलधन सॉरी अमाउंट में क्या होता है दोस्तों मिश्रधन होता है, ठीक है। अमाउंट में क्या होता है मिश्रधन होता है और प्रिंसिपल में क्या होता है दोस्तों मूलधन होता है, ये याद रखिएगा। अब कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों समझिएगा। 4% मतलब क्या होता है 4 होता है, यानी 1/25। यानी 25 अगर मूलधन है तो 1 का हमें क्या निकल रहा है ब्याज मिल रहा है, तो 26 हो जाएगा। अब 2 साल का है दोस्तों, तो फिर से 25 और फिर से 26। इस तरह के दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न। अब क्या करना है, मूलधन को मूलधन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मिश्रधन को मिश्रधन से। 25 × 25 कितना होता है 625 होता है और 26 × 26 कितना होता है 676 होता है, 676। अब मिश्रधन के अमाउंट जो मिश्रधन है उसका वैल्यू कितना दिया गया हमें, तो 270.20 क्या दिया गया दोस्तों 270.40 दिया गया है। यानी 676 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 270.40। हमें किसका निकालना है, हमें मूलधन का निकालना है, यानी 625 का वैल्यू। तो 625 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 270.40। अगर दशमलव हटाते हैं बटा में 67600 गुना में 625। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आएगा समझिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर 2 से काटते हैं तो कितना बार में कैंसिल आउट होगा, तो 2 से अगर काटते हैं तो 2 3 6 2 8 16 और फिर 2 8 16 और 0। फिर कितना हो जाएगा हमारा 2 का 2 1 मरतबे 2 3 6 2 5 10 2 3 4। और फिर अगर काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा हमारा 2 का 2 1 मरतबे 2 9 18 2 4 8 0। फिर 2 6 12 2 से 14 2 6 12। फिर अगर 2 से काटेंगे तो कितना होगा हमारा 2 9 18 2 से 14 और 0। फिर 2 से काटते हैं 2 3 6 2 8 16 और फिर 2 8 16। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा हमारा, ये 97 हो गया। तो फिर से काटते हैं तो 2 का 2 4 8 2 8 16 2 5 10 हो गया। फिर 2 का 2 1 मरतबे 2 9 18 और फिर 2 9 18 सॉरी 2 का 2 1 मरतबे 2 18 2 4 8 194 हो गया। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे हमारा, तो 5 अगर लेते हैं तो 5 का 5 5 9 45 हो गया। और कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 9 45 हो गया 35 हो गया 5 से 35। और फिर इसको देखते हैं दोस्तों तो कितना होगा 5 का 5 1 मरतबे, फिर ये 12 हो गया 5 9 10 25 25 125 हो गया। अब 97 गुना कितना बार में होता है दोस्तों, तो 97 गुने 2 कितना होगा 194, तो 2 हो गया। यानी 125 गुने 2 आया, यानी 625 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 125 गुने 2 यानी 250 हमारा क्या हो गया दोस्तों एंड मूलधन हो गया। यानी 250 रुपये क्या होगा दोस्तों मूलधन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों 250 है, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो जो ऑप्शन में 250 है वो आपका आंसर हो गया। तो फिर से समझते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाना था। तो दिया गया है कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 217.40 हो जाती है। यानी एक जगह मूलधन लिखना है, एक जगह मिश्रण लिखना है। अब 2 वर्षों में 4% क्या है? ब्याज है। 4% क्या है दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 यानी 1/25 हो गया। यानी 25 अगर मूलधन है तो एक का इंटरेस्ट मिला 26 हो रहा है। फिर दूसरे साल का होगा, फिर 25, फिर 26। अब क्या करना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज में? तो मूलधन का मूलधन में मल्टीप्लाई करना है और मिश्रण का मिश्रण में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किए तो 625 आ गया, ये 676 आ गया। तो 676 यूनिट का वैल्यू दिया गया था 217.240। हमें निकालना किसका वैल्यू? तो 625 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो कितना आ गया हमारा? 250 रुपया आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या था? मूलधन था 250 रुपया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय मिलते हैं क्वेश्चन को प्रयास करिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीएलटी 1 2004 में पूछा चुका है। क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा? कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वार्षिक क्या है, ये हमें निकालना है दोस्तों। यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो बहुत ही आसान है। यानी एक जगह प्रिंसिपल यानी मूलधन लिखिए और रेशो में अमाउंट यानी मिश्रण लिखिए। अब कोई राशि है, मान लेते हैं कोई राशि 1 यूनिट है। अब कितना गुनी हो जाती है? तो स्वयं की 8 गुनी हो जाती है दोस्तों। कितना गुनी हो जाती है? तो 8 गुनी हो जाती है। यानी 1 का 8 गुना यानी 8 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ये क्या है? हमारा मिश्रण है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। टाइम कितना दिया गया आपका? तो टाइम दिया गया है 3 यूनिट, 3 ईयर। कितना दिया गया दोस्तों? 3 ईयर दिया गया है। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा? आप प्रिंसिपल बटा ए लिख लिए। क्या लिखिए दोस्तों? प्रिंसिपल बटा अमाउंट लिखिए। कितना साल का है? 3 साल का है। तो आप क्या कीजिएगा? क्यूब रूट निकाल दीजिए। अगर 2 साल का रहता तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अगर 4 साल का रहता तो क्या करते दोस्तों? आप फोर्थ रूट निकाल देते हैं। 3 साल का है तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1 है और अमाउंट कितना है? 8 है। और इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो कितना आ गया हमारा? उसको 1/2 आ जाएगा। यानी 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। यानी तो सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा? 1/2 आ गया। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1 यूनिट है और अमाउंट कितना है हमारा? 2 है। इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों कि हमारा 1 साल का निकल गया। ये क्यूब रूट किए तो क्या निकल गया? 1 साल का निकल गया। हम लोग जानते हैं कि 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का दोनों का समान होता है। यानी प्रिंसिपल कितना है? 1 यूनिट है और अमाउंट 2 यूनिट है। यानी जो हमारा इंटरेस्ट हो गया दोस्तों वो कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 2 है और प्रिंसिपल कितना है? 1 है। तो 2 - 1 यानी 1 हो गया। और हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट क्या है दोस्तों? 1 साल का एसआई यानी 1 साल का इंटरेस्ट यानी 1 हो गया बटा प्रिंसिपल 1 और गुना में 100 यानी कितना हो गया? 100% हो गया। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। 100% आंसर हो गया। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों वो आप सीख लिए। देखिए फिर से समझिए। प्रिंसिपल मूलधन कोई 1 यूनिट है। अब 3 साल में कितना गुनी? 8 गुनी होती है। तो क्या करना है आपको? जब भी रहे 3 साल का तो क्या करना होगा? क्यूब रूट निकालना होगा। तो p/a किए तो 1/8 यानी कितना निकल के आया? 1/2। अब क्यूब रूट करने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो 1 साल का निकल गया आपका। 1 साल का प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना है? 2। तो हम लोग जानते हैं कि 1 साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको पता होगा। तो वही निकालने का मकसद था। तो प्रिंसिपल 1 हो गया, अमाउंट 2 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बोलिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट हो गया। और हमें क्या निकालना? रेट परसेंट निकालना। रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1 यूनिट है और प्रिंसिपल 1 है। तो 1/1 गुना 100 यानी कितना आ गया हमारा? 100% आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है। कैसे इसको बनाना है तो समझिएगा। कितने समय में ₹2000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2,420 रुपये हो जाएगी। यानी आपको टाइम निकालना है। आपका प्रिंसिपल दिया गया है 2,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 10% दिया गया है और अमाउंट दिया गया है 2,420। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में जो 2,000 राशि है वो 2,420 रुपये हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट लिखिए, ठीक है। यानी मूलधन और मिश्रधन। मूलधन कितना है हमारा तो 2,000 है और मिश्रधन कितना है हमारा तो 2,420 है। समझ गए दोस्तों। तो आपको क्या करना है ये समझिएगा। और रेट परसेंट कितना है हमारा तो 10% है। रेट परसेंट कितना है हमारा तो 10% है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। ये समझ गया। अब 10 हमारा क्या है, यहाँ भी लिख लीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट लिख लीजिए। 10 हमारा क्या है प्रिंसिपल है और 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है यानी अमाउंट कितना हो गया हमारा 11 यूनिट हो गया। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, ये समझिएगा। क्या करना होगा P/A कर दीजिए यानी प्रिंसिपल बटा अमाउंट कर दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है 2,000 है और बटा में अमाउंट कितना है हमारा 2,420 है, ठीक है। अब अगर इसको दोस्तों काटते हैं हम लोग तो कितना आता है हमारा, ये हमारा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 to 1 121 हो गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है P/A हो गया 100/121। ये कितना है दोस्तों P/A 10/11। तो बराबर कर दीजिए 10/11 और यहाँ पावर n। अब दोस्तों n क्या शो कर रहा है तो टाइम को शो कर रहा है। इसके जगह दोस्तों t भी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं टाइम लिख सकते हैं। तो टाइम शो कर रहा है तो दोस्तों आपको ऐसा नंबर चूज करना होगा, ठीक है, कि हमारा 100 आ जाए 121 आ गया। तो 100 10 के पावर अगर 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 100/121 आएगा। अगर यहाँ n और n या t को हम लोग 2 पुट करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा 100/121 यानी टाइम हमारा जो आ गया वो कितना आ गया हमारा तो 2 ईयर दोस्तों आंसर हो गया। यानी 2 साल में कोई राशि है तो 2,000 से 2,420 रुपये हो जाएगी। समझ गए कैसे करना है इसको, फिर से समझते हैं दोस्तों। मूलधन दिया गया 2,000, अमाउंट दिया गया 2,420। हमें क्या पता करना है टाइम पता करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। यानी 10 अगर प्रिंसिपल है 1 का इंटरेस्ट मिला अमाउंट कितना हो गया 11 हो गया। अब P/A करना है आपको तो 2,000/2,420 किए, इसको काटे तो कितना आ गया हमारा 100/121 आ गया। अब आपको क्या करना है बराबर में ये भी प्रिंसिपल अमाउंट है तो 10/11 कर दिए। अब बटा पावर में क्या करना है n या t लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो n और t दोनों बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है कि इसके बराबर हो जाए। अगर 2 लेते हैं दोस्तों तो 100/121 हो गया यानी टाइम बराबर कितना हो गया 2 ईयर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका तो ऑप्शन नंबर आपका C है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखे आपको तो आप बना सकते हैं इसको। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों समझिएगा इस प्रश्न को कैसे बनाना है। निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹328 है। यानी ब्याज आपको दिया गया है 2 वर्षों के लिए 5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना दिया गया है 328 दिया गया है। इस धनराशि पर समान दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बराबर है तथा समान अवधि के लिए तो धन ब्याज कितना होगा ये हमें निकालना है दोस्तों। समझिएगा दोस्तों कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले क्या कीजिए आप प्रिंसिपल लिख लीजिए यानी मूलधन और आपका अमाउंट हो गया। अब रेट ऑफ परसेंट कितना दिया गया हमारा तो रेट परसेंट दिया गया है आपका 5%। तो 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5/100 यानी 1/20 होगा। अब 20 हमारा क्या शो कर रहा है दोस्तों 20 हमारा प्रिंसिपल शो कर रहा है और 1 का क्या है इंटरेस्ट है यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 हो गया 20-21 हो गया। और टाइम कितना है दोस्तों टाइम 2 साल का है, हमेशा याद रखिएगा। टाइम कितना दिया गया है तो 2 ईयर दिया गया है। तो 1 साल 20-21 हो गया तो 2 साल के लिए भी 20-21 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मूलधन में मूलधन गुना होता है और जो मिश्रधन है अमाउंट है उसमें अमाउंट वाला गुना होता है। तो 20 × 20 कितना होगा 400 हो गया और 21 × 21 कितना हो गया 441 हो गया। अब हमारा जो मूलधन है वो 400 है और जो हमारा मिश्रधन है वो कितना है 441 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा तो क्वेश्चन में दिया गया ब्याज दिया गया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है यानी ब्याज बराबर क्या होता है ब्याज बराबर मिश्रधन, ये तो पता होगा
मूलधन में से अगर मूलधन घटा देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। बस आप ये अप्लाई कर दीजिए। तो 400 रुपया मूलधन हो गया और 441 रुपया क्या हो गया, 441 क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो ये कितना हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, तो ब्याज निकल के आ जाएगा 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 41 आ जाएगा। अब दोस्तों 41 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 41 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपको क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 41 यूनिट का वैल्यू, तो 41 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपको दोस्तों 328 दिया गया। कितना दिया गया है, 328 दिया है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 328 बटा 41, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 328 बटा 41 यानी 8 यूनिट, 8 हो गया, 8 रुपया। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, देखिए प्रिंसिपल 20 21 2 साल का था, तो 400 हो गया, 441 हो गया, ब्याज कितना हो गया, 41 हो गया, लेकिन क्वेश्चन कितना दिया गया, 328 दिया गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 8 रुपया हो गया। अब हमें अगर निकालना है मूलधन, निकालते हैं तो 400 यूनिट का वैल्यू निकालना है। मूलधन कितना है, 400 यूनिट है, तो 400 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3200। ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो मूलधन निकल के आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो निकालना है कि इसी धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए यानी साधारण ब्याज पे निकालना है दोस्तों। ये जो हमारे निकले वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पे निकालना है आपको। तो हम लोग साधारण ब्याज का इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो रेट गुना टाइम, दर और समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा दोस्तों, दर और समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा किसमें, परसेंटेज में निकलेगा। तो बोला कि समान दर से, यानी दर भी समान है यानी 5% है तो 5% लिख दीजिए, और समय भी समान है, समय कितना है 2 साल है तो 2 लिख दीजिए, यानी कितना आ गया दोस्तों 10% आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया आपका 10% आ गया। अब बोल रहा है कि कितना ब्याज और रुपया में ये हमें निकालना है। तो कितना 3200 हमारा मूलधन हो गया, 3200 का अगर 10% निकालेंगे तो रुपया में हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। बस आपका यही करना था। तो 3200 का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 320 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न को दोस्तों फिर से सीखेंगे कैसे इसको बनाना है। तो देखिए, निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिखिए, अमाउंट लिखिए, रेट परसेंट कितना था 5%, 5% फ्रैक्शन कितना 20 हो गया, यानी 20 अगर प्रिंसिपल है 21 क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। तो 20 से 21 20 से 21 यानी 400 441 हो गया। अब हमारा ब्याज कितना हो गया 41% हो गया। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया 328 दिया गया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8 रुपया हो गया। तो हम क्या निकालना, मूलधन निकाल लिए। तो मूलधन कितना हो गया 400 गुणे 8 यानी 32 हो गया। अब बोल रहा है कि उस समान दर से और समान समय से हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर परसेंट में क्या होता है, रेट में टाइम होता है। तो समान दर से रेट क्या है, समान था, तो रेट कितना हो गया 5% था, जो चक्रवृद्धि ब्याज में रेट था वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधारण ब्याज में वही रेट है। तो 5% और टाइम भी, समय भी सेम है। तो टाइम यहाँ 2 साल था तो यहाँ भी 2 साल कर दिए, यानी हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आया दोस्तों वो 10% निकल के आया। तो 10% किसका, तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना हमारा, तो 3200 है। तो 3200 का 10% किए तो कितना आ गया हमारा 320 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई 2005 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बनाने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा आपको। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार है दोस्तों क्वेश्चन। तो फिर से आपको 30 सेकंड समझते हैं, क्वेश्चन प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है दोस्तों कि ₹16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। यदि ब्याज दर त्रैमासिक दर है, यानी आपको ब्याज दिया गया है। पहले हम लोग ब्याज का था वार्षिक था, लेकिन यहाँ ब्याज का तो त्रैमासिक है। त्रैमासिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि आपको हर 3 महीना में आपको क्या लगेगा, ब्याज बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखे दोस्तों त्रैमासिक में, तो आपको क्या करना होगा, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। जब भी आपको त्रैमासिक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखे तो आपको क्या करना होगा, तो रेट को हमें क्या करना होगा दोस्तों, 4 से डिवाइड करना होगा और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ये दोस्तों हमारा हमेशा याद रखिए। तो नया रेट कितना हो गया हमारा न्यू रेट, तो R बराबर हो जाएगा R/4 और टाइम बराबर कितना हो गया हमारा, तो 4t हो गया। ये दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। जब भी त्रैमासिक हो तो आपको क्या करना होगा, रेट को 4 से डिवाइड यानी दर को 4 से डिवाइड करना होगा और जो समय है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया आपको यानी मूलधन 16,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट परसेंट क्या दिया गया, 20% दिया गया है और टाइम क्या दिया गया है, 9 महीना दिया है, 9 महीना ये मंथ है। तो अब नया रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है जब भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज है वो त्रैमासिक है तो क्या करना होगा, रेट को 4 से डिवाइड करना होगा। तो नया रेट कितना बन गया, तो 20/4 यानी कितना हो गया हमारा, 5% हो गया और समय को क्या से 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 9 महीना है यानी ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा यानी 3 3 9 3 को 12 यानी 3/4 ईयर हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 4 कैंसिल हो गया यानी नया ईयर कितना बन गया हमारा, 3 साल हो गया और रेट कितना हो गया, 5% हो गया। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है आपको 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज निकालना है आपको। तो रेट परसेंट कितना हो गया, 5% हो गया और टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया। तो फिर से दोस्तों क्या करना होगा आपको, यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए। कितना साल का है, 3 साल का। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब पहला महीना कितना है, तो 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो 1/20 आता है यानी 20 अगर प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट हो गया यानी 21 हो गया। तो 3 साल का है तो फिर से 20 से 21, फिर से 20 से 21। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों दिख रहा होगा, तो एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ऊंचा करना होगा, देखिए ऊपर लिख देते हैं आपको। तो यहाँ देखिए पहला साल 20 से 21, फिर दूसरा साल 20 से 21, फिर तीसरा साल 20 से 21। तो 20 ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो 20 गुने 20 गुने 20 कितना होगा, 8,000 हो जाएगा और 21 गुने 21 गुने 21 कितना होता है, 9,261 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है, 9,261 होता है। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना यूनिट है, तो 8,000 है, ये 9,261 है। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट निकालते हैं। सब यूनिट में है दोस्तों, ये 8,000 यूनिट है, ये 9,261 है। अगर इंटरेस्ट निकालते हैं दोस्तों तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन में से अमाउंट घटाएंगे तो हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो कितना हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 9,261 में से 8,000 का घटाते हैं तो 1,261 बनता है। कितना होता है, 1,261 यूनिट। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, मूलधन हमारा है, तो मूलधन 16,000 रुपये है यानी 8,000 यूनिट का वैल्यू, 8,000 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 16,000 रुपये दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट का वैल्यू 2, कितना हो गया दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपये हो गया क्योंकि 8,000 बटा 16,000 बटा 8,000 करेंगे 2 ही रुपये आएगा। और हमें क्या निकालना है, 1,261 यूनिट हमारा क्या ब्याज निकल के आया, यूनिट में है। तो रुपये में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपये है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1,261 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 दूनी 12, 2 1 2 4 5 और 2 यानी 2,522 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। कितना होगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ आपका आंसर लिख दिया दोस्तों, ठीक है। कितना है, तो 2,522 रुपये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना था आपको। तो देखिए 16,000 की धनराशि यानी प्रिंसिपल दिया गया 16,000 दिया गया, 20% वार्षिक दर से 2 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। वार्षिक दर त्रैमासिक दर है यानी 20% क्या दोस्तों वार्षिक है, लेकिन हमें क्या दिया गया, निकालना है, हमें निकालना है त्रैमासिक दर पे। जब भी आपको त्रैमासिक रहे तो रेट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो नया रेट क्या बन गया हमारा, तो 20/4 यानी 5% बन गया और टाइम कितना हो गया हमारा, तो 3 साल हो गया नया टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल 3 साल का, तो 20 से 21 20 से 21 20 से 21 यानी 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, तो 9,261 क्या है हमारा अमाउंट है। तो हमें ब्याज दिया गया था, रुपये में दिया गया था, सॉरी प्रिंसिपल दिया था, रुपये में दिया गया था। तो ब्याज निकालना है हमें, तो ब्याज कितना है हमारा, तो 9,261 में से 8,000 घटा दिए यानी 1,261 हमारा क्या आ गया, हमारा ब्याज निकल के आ गया।
ये सब यूनिट में है दोस्तों। तब कंपेयर की हम लोग कि 8 है यूनिट बराबर कितना दिया है, 16,000 दिया गया क्वेश्चन में दिया गया, 16,000 की धनराशि है तो 8 है यहाँ पर है हमारा मूलधन, तो 8,000 यूनिट बराबर कितना हो गया, 16,000 हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। हमें निकालना दिया जो कि 1261 यूनिट है, तो 1261 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो कितना आ गया हमारा 2,522 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी प्रश्न किए हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर दोस्तों हमारा सेशन अच्छा लगा हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।